Students, we were on the topic the living organs and their surrounding, and in this we study about the excretion. So all the living thing take food. जितने भी living होते हैं, सजीव होते हैं, वो भोजन लेते हैं. The living thing use this food to obtain energy by process of respiration. और living thing क्या होता है? रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस फूड से जो है एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेस्ट मटेरियल. और जब रिस्पायरेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक वेस्ट मटेरियल, यानी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक मटेरियल नहीं है, कचरा है, उसके रूप में निकलता है. All the food eaten by the living organism is not used completely. क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ज़्यादा जितना भी फूड खाते हैं तो वो कम्प्लीटली जो है क्या होता है, बर्न नहीं होता है, कम्प्लीटली उसका यूज नहीं करते हैं उसकी बॉडी. अ पार्ट ऑफ फूड टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्ड अनयूज्ड. और खाने का एक हिस्सा जो होता है, भोजन का एक हिस्सा होता है, वो उसका इस्तेमाल वो बॉडी ने अपने लिए नहीं करती है. द न्यूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आल्सो बिकम अ वेस्ट मटेरियल. और जो अनयूज्ड, यानी जो खाने का हिस्सा बच जाता है, जिसका प्रयोग शरीर नहीं कर रहा है, उसको हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलते हैं. वो वेस्ट मटेरियल में चेंज हो जाता है. The living things produces some waste material in their bodies during various life processes. तो इस तरह से जितने भी सजीव हैं वो जीवन की प्रक्रियाओं के जरिए अपने शरीर में ढेर सारे वेस्ट मटेरियल बनाते हैं. Many of these materials are poisonous to the living things, so they have to be removed. और इसमें से तो बहुत से ढेर सारे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं जहरीले होते हैं हमारे शरीर के लिए, और इसलिए हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है. द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका लिविंग बीइंग जब अपने शरीर से बाहर निकालता है तो उसको हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन बोलते हैं. तो ऑल द लिविंग थिंग एक्सक्रेट, जितनी भी सजीव हैं सभी लोग एक्सक्रेट यानी उत्सर्जन करते हैं. ऑल द लिविंग थिंग गेट रीड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम इनसाइड देमसेल्फ व्हिच दे डू नॉट वांट. और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने अंदर जो वेस्ट होती है उसको बाहर निकालते हैं क्योंकि वो उनकी ज़रूरत नहीं होती है. द इम्पोर्टेंट वेस्ट सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड फैसेस. तो जो महत्वपूर्ण वेस्ट मटेरियल लिविंग बीइंग अपने शरीर से निकालते हैं उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और फैसेस. फैसेस मीन्स टॉयलेट जो आप जाते हैं, ओके, मल जिसको बोलते हैं. द अनवांटेड वाटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज वेस्ट. और जो पानी प्रयुक्त नहीं होता है उसको भी हम वेस्ट की तरह ही इस्तेमाल करते हैं. द एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ आउट यूज्ड एयर, है ना. तो एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जब वो ब्रीथिंग करते हैं. एनिमल गिव आउट यूरिया अनवांटेड वाटर अदर सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और वो यूरिन यानी पेशाब के रूप में जो होता है यूरिया और दूसरे जलीय चीज़ों को और लवणों को शरीर से बाहर निकालते हैं. द एनिमल्स गिव आउट सॉलिड वेस्ट ऑफ देयर बॉडी इन फेसेस. और एनिमल के शरीर से जो ठोस वेस्ट कचरा निकलता है उसको हम मल बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन अ काउ सोन. अब यहाँ पे काऊ का जो है एक्सक्रेशन का एक फेस दिखाया गया है. देखिए ये यूरिन निकाल रहे हैं. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सम हार्मफुल और पॉइजनियस वेस्ट मटेरियल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन प्लांट. प्लांट में भी कुछ नुकसानदायक और जहरीले मटेरियल बनते हैं. सो प्लांट आल्सो एक्सक्रीट. और इसीलिए प्लांट भी जो है उत्सर्जन करता है. तो एक्सक्रीशन इन द प्लांट मीन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इन द प्लांट. तो प्लांट में भी जो एक्सक्रीशन होता है उसका मतलब होता है कि जो कचरा है उसको प्लांट से बाहर निकालना. द प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट मेथड. प्लांट्स जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीक़ों से निकालते हैं.
Some of important plant waste and the method by which they are removed are given below. कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट वेस्ट और उनके तरीके जो हैं नीचे दिए हैं. नंबर 1, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट बाय द प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम. तो प्लांट का जो सबसे मेन वेस्ट मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेस्पायरेशन के ज़रिए, स्वजम के ज़रिए निकालता है, और ऑक्सीजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए दिन में. द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रीयूज्ड बाय प्लांट मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और जो प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है उसको वो फिर से रीयूज़ कर लेता है, दोबारा इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड बना लेता है. और एट नाइट टाइम द प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा इन लीफ. और रात के समय फिर से जो है पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है. तो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट थ्रू द स्टोमेटा इन देयर लीव्स. और जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है उसको भी स्टोमेटा जो होती है लीव्स में उसके जरिए ये बाहर निकालता है. सम प्लांट स्टोर सम ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी पार्ट. कुछ प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर के यानी बॉडी के हिस्सों में, जैसे लीव्स में, बार्क में, फ्रूट के रूप में निकालते हैं. दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, जिससे कि उन प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है. द प्लांट गेट रीड ऑफ दीज वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड पेलिंग ऑफ फ्रूट. और प्लांट क्या करते हैं, इन वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं या अपने बार्क यानी छाल को निकाल देते हैं या फिर फ्रूट को नीचे गिरा देते हैं. सम प्लांट रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशंस. कुछ प्लांट होते हैं उसमें उत्सर्जन करते हैं, तरल पदार्थ निकलता है, इस तरह से उस अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल द प्लांट सेक्रेट ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. प्लांट में बड़ी मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे गम है, रेजिन है, लेटेक्स, रबर का सोल्यूशन है, गम, गोंद है, ये सब चीज़ें निकलती हैं. और ये जो वेस्ट मटेरियल प्लांट निकालता है वो ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ कर लेता है. एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल द लिविंग थिंग्स. तो इस तरह से एक्सक्रीशन जो होता है सारे लिविंग बींग का एक दूसरा अलग सा मतलब कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी नॉन लिविंग बींग्स में होता है, यानी सजीवों में होता है. और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट. जो निर्जीव होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं करते हैं. एक चट्टान, एक रॉक जो नॉन लिविंग है वो कभी भी जो है एक्सक्रेशन नहीं करके है और अपना वेस्ट मटीरियल बाहर नहीं निकालती है.